किसी भी माँ बाप की बस यही एक चाहत होती है कि उसकी संतान हमेशा स्वस्थ और दीर्घायु रहे। वह हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि संतान को उनकी भी उम्र लग जाए। तमिलनाडु की एस पसुंकुझी भी हमेशा यही दुआ करती थी, उसके बेटे की आयु लंबी हो, मगर कुदरत के कहर के आगे किसका वश चलता है। एक हादसे में इस माँ ने अपने जिगर के टुकड़े को खो दिया, मगर साल भर बाद वो फिर लौट आया है एक नए रूप में। यह बात है 2020 की, जब तमिलनाडु के ओडम छत्रम स्थित विनोबा नगर की रहने वाली एस पसमकुझी पर दुखों का पहाड़ टूट गया। 42 साल की पसमकुझी के आंखों के सामने उसके जवान बेटे का बेजान शरीर पड़ा था। वो दिन रविवार का था। वो लगातार रो रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह उसका दिल का टुकड़ा फिर से वापस लौट आए। आज 2 साल बाद उनका बेटा एस पांडिदुरई रविवार के दिन ही वापस आ गया, घर में अब खुशी का माहौल लेकर। पसमकुझी अपने बेटे पांडिदुरई को बहुत याद करती थी, लिहाजा उसने पांडिदुरई की एक प्रतिमा बनवाने का फैसला किया। बीते रविवार को घर में कान छिदवाने की रस्म थी। इस मौके पर पांडिदुरई के सिलिकॉन की आदमकद प्रतिमा लाई गई। पांडिदुरई की मां का कहना है कि उनका बेटा अपने भतीजे मोनेश कुमारन और भतीजी थारिका श्री से बेहद प्यार करता था। उसकी बड़ी इच्छा थी कि भतीजे के कान छिदवाने का रस्म धूमधाम से हो, लिहाजा परिवार वालों ने बेटे की इच्छा की पूर्ति के लिए उसकी प्रतिमा बनवाने का फैसला किया। पसमकुझी का कहना है कि 2 साल पहले इस रस्म की तैयारी चल रही थी कि तभी अचानक 28 जून 2022 को एक हादसे में उनके बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि बेटे के आदमकद प्रतिमा उसकी मृत्यु के 2 महीने के भीतर बनवाने के लिए दी गई थी, लेकिन इसे बनने में 1 साल से अधिक का समय लग गया। परिवार के एक अन्य सदस्य का कहना है कि उन्होंने बच्चों को मूर्ति की गोद में बिठाकर पूरी रस्म को संपन्न कराया। कमीज पहने पांडिदुरई की प्रतिमा को रथ से कार्यक्रम स्थल पर ले जाया गया था। पांडिदुरई की मां कहती है कि मेरा बेटा हमेशा घर के लिविंग रूम में टीवी देखता था, लिहाजा उसकी मूर्ति को वहीं हॉल में रखा गया है, जहां परिवार के सदस्य हमेशा साथ बैठते हैं।